अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज 2.1 जो है इसकी 2.1 यहाँ सही से लिखा हुआ नहीं है, तो 2.1 है, इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। यहाँ मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको पहले करवाई थी क्वेश्चन में, तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको दोबारा बता दूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी लिखी हुई है, उसका है आपके पास फॉर ऑल ए बी मेंबर है आर का, यानी कि रियल नंबर का a प्लस बी, जब हम प्लस करते हैं तो आता है आंसर आर यानी रियल नंबर। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन। तो बेटा ये सब मैं प्रॉपर्टीज़ पहले ही क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर ऑल यानी कि जितने भी नंबर हैं वो ए और बी से रिलेटेड होते हैं, और मतलब कोई भी ए बी कोई भी दो नंबर लो, कोई भी दो नंबर जो रियल नंबर से बिलोंग करते हों, और ए प्लस बी को अगर हम करें यानी कि वो नंबर जो हमने लिए हैं उनको प्लस करें ए करके और बी करके, तो जो भी आंसर आएगा, और इनको हम उलट कर देंगे, इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, प्लस बी प्लस ए कर देंगे, लेकिन आंसर जो है वो सेम आता है। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ WRT एडिशन करवाया था, उसमें क्या था, फॉर ऑल जितने भी नंबर हैं A B C, इसमें 3 नंबर होते हैं। अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उसमें 2 नंबर थे, सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें 3 नंबर होते हैं। तो ये पहचान इसकी यही है कि जब 3 नंबर वाली प्रॉपर्टी है तो एसोसिएटिव होगी या फिर होगी कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन मतलब होता है सारे साइन क्या होते हैं, एडिशन के होते हैं, प्लस के होते हैं। तो तीनों नंबर वो बिलोंग करते हो रैशनल नंबर से A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इनको जब भी सॉल्व किया जाएगा तो आंसर यही आएगा A प्लस ब्रैकेट B प्लस सी का, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंस ऑफ एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें क्या था, फॉलोअर नंबर एक ही यूज़ करना है और उस नंबर के साथ हमने ज़ीरो ऐड करवाना है, कुछ भी करना है, लेकिन ज़ीरो जो है वो ऐड करवाना ज़रूरी है। ये एडिटिव आइडेंटिटी की निशानी है जो ज़ीरो से ज़ाहिर की जाती है। आगे देखते हैं एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स में क्या होता है बच्चों, एक ही नंबर लेते हैं, जैसे एडिटिव में जब एक ही नंबर यूज़ हो रहा है, वो पहले अपने ए यूज़ किया था, एडिटिव में एक ही नंबर यूज़ करना है जो कि ए है, लेकिन ये इन्वर्स है। इन्वर्स मतलब होता है एक सीधा नंबर होता है और एक उसका अपोजिट होता है, यानी कि अगर हम प्लस में लेंगे तो माइनस में हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, अगर हम माइनस में नंबर लेंगे तो उसको प्लस में लिखना पड़ेगा। जब माइनस प्लस करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है बच्चों, आंसर क्या आ जाता है, आंसर ज़ीरो आ जाता है। उसके बाद WRT मल्टीप्लिकेशन, तो बेटा ये प्रॉपर्टी में क्या आता है, ए बी जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं ए बी को तो आंसर रियल नंबर में आए। बच्चों एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो मैं लास्ट में करवाऊंगी क्योंकि अभी जगह नहीं है, तो इसलिए अभी तक आप फिल वक्त यही प्रॉपर्टीज़ याद रखें क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ अभी क्वेश्चन में आने वाली हैं। तो देखते हैं बच्चों। तो बेटा पहला सवाल देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 + 7 = 7 + 3 के, ठीक है। चलो पहले सवाल मैंने पढ़ा नहीं था, तो नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब क्या है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है आपने कि यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हुई होंगी। तो बच्चों आप ज़रा चेक करेंगे 3, अगर हम 3 को मान लेते हैं ए, ठीक है, और बी मान लेते हैं 7 को, सही है। अब आप खुद सोचो, ए आपका हो गया 3 और बी हो गया आपका 7, फिर बी हो गया 7, ए हो गया 3, A + B इक्वल है B + A के, A + B B + A। अगर हम इसको A मानते हैं इसको B मानते हैं तो यह आता है कुछ इस तरीके से, 3A बन जाता है, B 7 बन जाता है, B 7 बन जाता है, 3A बन जाता है। इसको देख के जल्दी से बताओ कौन सी प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, पहली प्रॉपर्टी नज़र आ रही है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं आ रही बल्कि ये आ रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ WRT एडिशन। क्यों, नीचे देखो ज़रा, A + B आ रहा है इसमें, और इसमें B + A आ रहा है, तो ये इसके जैसा आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन। तो हम लिख देते हैं इसको मिटा के, क्या लिख देते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन, क्योंकि दोनों साइन एडिशन के। तो ये आपने लिख दिया बेटा इसके पहले का आंसर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन, ठीक है। सिर्फ प्रॉपर्टी पहचाननी है। अब दूसरी वाली देख लो बच्चों, दूसरी वाली देखते हैं। पहला नंबर हमारे पास A होगा, दूसरा B होगा, 2 नंबर हैं तो A भी करेंगे। याद रखिएगा 3 नंबर होते हैं तो A B C करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 नंबर हैं तो A भी करेंगे। तो पहला नंबर A है जिसका है 1/2 मान लेते हैं, और दूसरा नंबर B है जिसको हम मान लेते हैं 2/3। चलो पुट करते हैं, A B करके पुट करते हैं। तो बच्चों ये हम पुट करने जा रहे हैं,
ए की जगह पे हम डाल लेते हैं 1/2 की जगह पे डालते हैं ए, और बी की जगह पे डालते हैं 2/3 प्लस, फिर बी की जगह पे 2/3 की जगह पे बी, और इसकी जगह पे डालते हैं ए। क्या नज़र आ रहा है फार्मूला किसका बनकर आया? ए प्लस बी, बी प्लस ए। जी अभी करवाया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन। देख लो, गौर कर लो, इसका क्या आ रहा है? ए प्लस बी और बी प्लस ए। तो ये किसकी निशानदेही करती है? जी ये इसको रिप्रेजेंट करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन। तो इसको हम मिटा के लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन, ऊपर वाला ही लिखेंगे, दोनों प्रॉपर्टी सेम बिलोंग रखती है। अब तीसरा वाला देखना बेटा, तीसरे वाले में आपने सबसे पहले 3 नंबर नज़र आ रहे हैं। पहला है 2, तो 2 को हम ले लेते हैं, 2 को हम ले लेते हैं ए, 2 को हम ले लेते हैं ए, बी को ले लेते हैं 4b हो गया, और 6 जो है वो हो गया सी। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमें पुट कर देना है ए की 2 की जगह पे ए। देखो जहाँ जहाँ 2 आ रहा है ना, मैं वहाँ ए लगाऊंगी, 4 की जगह पे क्या लगाऊंगी? बी, और 6 की जगह पे लगाऊंगी सी, फिर दोबारा ए की जगह 2 की जगह पे ए, 4 की जगह पे बी, और 6 की जगह पे सी। अब ज़रा देखो 3 नंबर वाली प्रॉपर्टी आ रही है। अब ये चेक करके बताना है आपने ये कौन सी प्रॉपर्टी का फार्मूला आ रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT, प्लस के साइन थे सारे, नज़र आ रहा होगा प्लस के साइन, गौर से देख लें यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है प्लस के साइन ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा फार्मूला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन। तो बच्चों ध्यान से देख लो, यही वाला फार्मूला आ रहा है अगर आप गौर करेंगे तो। जी बिल्कुल यही वाला फार्मूला आ रहा है। तो ये है WRT एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT विद एडिशन। तो मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, इसको मिटा के क्या लिखूँगी बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन। हमने लिख दिया बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नीचे वाला भी देख लो बेटा, नीचे वाले में भी 3 नंबर आ रहे हैं। 2/5 प्लस 3/7 प्लस 1/4 इक्वल है 2/5 प्लस 3/7 प्लस 1/4। प्लस का साइन है, इसका मतलब एडिशन तो पक्का है। और नंबर 3 है, देखो कैसे बताती हूँ। अगर हम 2/5 को मान लें ए, ठीक है, 3/7 को मान लें 3/7 को मान लें बी, अभी हाथ पढ़ नहीं रहा है तो थोड़ा गलत हो रहा है। सी मान लेते हैं, 1/4 को मान लेते हैं सी। तो आपके पास 3 नंबर आ गए ए बी सी, ए बी और सी। तो हम ज़रा पुट करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखते हैं? ए, 3/7 क्या है हमारे पास? बी, प्लस इसकी जगह पे सी, फिर दोबारा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। बच्चों इसको देखिए क्या याद आ रहा है, ज़रा फार्मूला चेक करते हैं। हमारे पास लिखेगा, ये आ रहा है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT विद, हाँ जी ये आ रहा है एडिशन, क्योंकि सारे साइन प्लस के हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो बिल्कुल प्रॉपर्टी सामने नज़र आ गई आपको। तो बेटा हमने लिख लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT एडिशन। अगला है 5 प्लस, अच्छा ये दिखेगा बेटा 5 प्लस 0, 0 प्लस 5। ए की प्रॉपर्टी है कि जिसमें ज़ीरो यूज़ होता है, कि अगर हम उसमें ज़ीरो ऐड करवाते हैं या ज़ीरो में वो ऐड करवाते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो बेटा ये प्रॉपर्टी बहुत आसान सी, हमने पहले भी कर चुके हैं काफ़ी बार। अच्छा देखिए बेटा, ये प्रॉपर्टी देखिए एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें सिर्फ एक ही नंबर यूज़ करना है और ज़ीरो ऐड करना है, और ज़ीरो में अगर वो नंबर ऐड करें तो वही आंसर आता है। तो इसको कहते हैं एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों अभी जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें मुझे सिर्फ एक ही नंबर गिवन है जो 5 है। ज़रा चेक करते हैं, फिर से देख लो पहले अच्छे से, क्योंकि वहाँ तक वो नज़र नहीं आ रहा होगा। ए प्लस 0 और 0 प्लस ए, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें? एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम लिख देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब दूसरा वाला देखते हैं बच्चों। दूसरे वाले में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर हमने यहाँ 5 लिया है माइनस में, तो अगला नंबर हमने 0 ऐड करवाया। याद रखो 0 हमेशा ऐड करवाना है। अब यहाँ पर अगला नंबर हमने 0 ऐड करवाया और 5 लिया है हमने, तो आंसर क्या है? सेम आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब है ये भी आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। तो बिल्कुल ये सेम ही दिया हुआ था, इसलिए हमने वहाँ आपको लेके नहीं गए, आराम से यहीं नज़र आ गया आपको कि जब एक नंबर दिया गया हो, गिवन माइनस में दिया हो, तो प्लस ऐड कराना है, और अगर आपके पास यहाँ माइनस में तो 0 ऐड करवाना है। तो आंसर आपका सेम ही आना चाहिए। तो ये भी आपका ईजी सा है एडिटिव। बस जहाँ देख लो 0 ऐड कराना है, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। नंबर एक ही होना चाहिए जो रिपीट हो रहा हो।
समझ आ रही है? एडिटिव आइडेंटिटी में यही पहचान है कि एक ही नंबर होता है और 0 प्लस कराना होता है, ये इसकी छोटी सी पहचान है। अब उसके बाद देखते हैं 6 हो गए बेटा, मज़ीद और देखते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम सपोज करेंगे a -1/3 और दूसरा नंबर भी वही है 1/3 है, यानी कि 1/3 और 1/3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर जो आप यूज़ करते हैं वो प्लस में है और एक बार उसको माइनस में लेते हैं, तो ये कौन सी ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, चेक करते हैं बच्चों। तो बेटा चेक करते हैं, हमारे पास आया ऐसी है जो प्लस और माइनस दोनों में, ये रही, एक प्लस में होता है और एक माइनस में ए होता है, एक माइनस में होता है एक प्लस में होता है। आंसर 0 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा 0 के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों जब 0 के इक्वल आता है तो इस आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं, सॉरी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। वो एडिटिव आइडेंटिटी था, ये एडिटिव इनवर्स है। एक ही नंबर यूज़ होता है उसको एडिटिव से ही शो करते हैं, एक नंबर यूज़ होता है तो एडिटिव आइडेंटिटी। जब वही सेम घूम के आंसर आता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है, लेकिन जब आंसर 0 आता है, एक बार उसको प्लस में लेते हैं और एक बार माइनस में लेना ज़रूरी है, तब आंसर 0 आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों अब। तो बेटा देखते हैं हम इसको क्या लेके चलेंगे, इसको हम लेके चलेंगे a माइनस का और इसको लेके चलेंगे b, सॉरी a, एक a प्लस में एक a माइनस में और यहाँ पर भी एक a प्लस में है और एक a क्या है माइनस में है। तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो हमने अभी अभी पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स। तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एडिटिव इनवर्स। और बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा भी है, एक बार आपके पास क्या है प्लस में है और एक बार आपके पास क्या है माइनस में, आंसर 0 आता है। वो डबल में था, ये सिंगल में कोई इशू नहीं है बच्चों। एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, अंडर रूट प्लस में और एक बार माइनस में आ रहा है, इसको भी कटिंग होगी और आंसर 0 आएगा। इसको भी क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। हमारे पास 4 × 5 और इक्वल है 4 × 5। ए को हम समझते हैं 4 को हम समझते हैं ए और बी को हम समझते हैं 5, ठीक है। ए को क्या समझते हैं, ए को समझते हैं 4 और बी को क्या समझते हैं 5। तो यह आ गया b × 5। अब दो ही ना, सॉरी ये a लिखना है यहाँ पर, तो a × b एंड b × a। अब इसी तरीके से हमने एक देखा था कि a + b और b + a, वो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एडिशन की जगह हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन। चलो ऊपर ज़रा, तो बेटा देखो वो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें सारे के सारे नंबर बिलोंग करते हैं a × b, यानी कि a और b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और वो बन जाते हैं a × b और b × a। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसमें भी यही आया है, a × b और b × a आया है। ये देखो बेटा आया है a × b और b × a। तो यहाँ क्या लिखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा हमने लिख दिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी WRT मल्टीप्लिकेशन। अगला वाला देखो बेटा, यहाँ पर भी यही सीन आप देखें, समझ आ रहा होगा। ये इसको हम a करेंगे, इसको b करेंगे, तो a × b। चलें लिख कर दिखाते हैं आपको। 1/3 को हम a लिखते हैं और 2/5 को हम b लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से a इसको लिखते हैं, नहीं इसको b लिखेंगे ना, 2/5 तो b है ना, तो 2/5 को लिखते हैं b और 1/3 को लिखते हैं a। तो a × b और b × a ऊपर की तरह ही, सेम ऊपर की तरह इधर भी लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी WRT, एडिशन नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहीं दोबारा लिख लेते हैं हम, ऊपर वाली लाइन दोबारा लिख लेते हैं। तो बेटा हमने क्या लिखा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी WRT मल्टीप्लिकेशन। सही, आप अगला देखते हैं बच्चों। अगले में क्या लिखा हुआ है, 3 × 7 है बच्चों। ये 3 × 7, 3 नंबर आ रहे हैं, याद रखना 3 नंबर वाली प्रॉपर्टी हमेशा एसोसिएटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। तो 3 × 7 × 9, 3 × ब्रैकेट 7 × 9, इसको हम कर लेते हैं a, 3 को, b को कर लेते हैं 7, मल्टीप्लाई हो गया और 9 की जगह लिख देते हैं c। फिर दोबारा आ गया a × b की जगह पे हम 7 की जगह पे b, × 9 की जगह पे c। अब चेक करो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, चेक करते हैं। देखो a × b × c इक्वल है a × ब्रैकेट b प्लस b × c। देखो सारे मल्टीप्लाई के साइन है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी तो है और 3 नंबर यूज़ हो रहे हैं। चलो देखते हैं कौन सा आता है। तो बेटा चेक करते हैं। ये 3 नंबर वाली प्रॉपर्टी आ गई, a × b × c, सही है। और a मल्टीप्लाई मैंने नहीं डाला तो कोई मसला नहीं, डाल देते a × ब्रैकेट b × c। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT मल्टीप्लिकेशन। तो 3 नंबर है, मल्टीप्लाई के साइन है, सिर्फ मल्टीप्लाई के साइन है, तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा हमने लिख दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT मल्टीप्लिकेशन।
वजह बता दी मैंने, 3 नंबर थे ए बी सी करके, ठीक है, और सारे साइन मल्टीप्लाई के थे। अच्छा बेटा यहाँ पर भी 3 नंबर है, -2/7 हम ए सपोज़ करते हैं, ठीक है, और इसको सपोज़ करते हैं 3/7 को बी, और 6 को करते हैं सी। देखते हैं क्या फार्मूला निकल के आता है। -2/7 को हमने ए करा था, 3/7 को बी करा था, और 6 को करा था सी। चेक करो 3 नंबर है ए बी सी करके, और तीनों में मल्टीप्लाई का साइन है। अभी अभी करवा के आई हूँ बच्चों। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन देखो 3 नंबर आ रहे थे, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, फिर ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई बाय सी। देखो तीनों नंबर मल्टीप्लाई में आ रहे थे ए बी सी करके, तो हमारे पास क्या था ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT मल्टीप्लिकेशन। अगला वाला चेक करते हैं बेटा। सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। आंसर आना चाहिए 3, यानी कि जब किसी नंबर में हमने कोई एक नंबर लो, इसको हम सिर्फ ए सपोज करेंगे। अगर हम ए को मल्टीप्लाई कराते हैं 1 से, और फिर 1 को मल्टीप्लाई कराते हैं ए से, तो आंसर ए आता है। जब ऐसी सूरत हाल हो कि हमने सिर्फ एक ही नंबर यूज़ करना है जो अल्फ़ाबेट रियल नंबर है ए, एक ही रियल नंबर यूज़ करना है जो हमारे पास ए है, और उसके साथ मल्टीप्लाई कराना है 1 को। फिर यहाँ पर भी हमने एक ही नंबर यूज़ करना है ए, और उसके साथ मल्टीप्लाई कराना है 1 को, और आंसर सेम ही आएगा क्योंकि सेम ही आंसर आता है। तो उस आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं, ज़रा चेक करते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। जी बेटा यहाँ नज़र आ रहा है आपको, एक ही हमने एक ही रियल नंबर यूज़ किया है जो हमने ए है, ए यानी कि 3 लिया था मैंने ना, 3 था क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद दोबारा 1 मल्टीप्लाई बाय ए, आंसर सेम आ रहा था यानी कि 3 आ रहा था। ये प्रॉपर्टी कौन सी, एक्सटेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर में, जिसका आंसर घूमकर दोबारा वही वापस आ जाता है, उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। बेटा हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अगला बिल्कुल सेम ही है। अगर हम इसको ए सपोज करेंगे, किसको, √-2 को हम ए सपोज करेंगे, इसमें 1 मल्टीप्लाई कराया, फिर 1 में मल्टीप्लाई कराया ए यानी कि -√2, और आंसर वही आ रहा है -√2 यानी कि ए। इसको हमने ए सपोज किया, कुछ भी नहीं करा, इसकी जगह ए लगा दिया, इधर भी हमने इसकी जगह ए लगा दिया, और आखिर में भी ए लगा दिया, यानी कि आंसर ए ही आ रहा है, आंसर रिपीट हो रहा है। तो अब ज़रा जल्दी से देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल ऊपर नज़र आ रही है आपको, क्या आंसर अगर वही आता है, जैसे कोई नंबर रियल नंबर होता है उसमें हम 1 मल्टीप्लाई कराते हैं, कोई भी रियल नंबर में 1 मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर वही आता है, अभी अभी करवाया है। तो ये भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बेटा हमने यहाँ लिख दिया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगला देखते हैं बच्चों। तो बेटा अगला क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इक्वल है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इक्वल है किसके, 1 के। यानी कि अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, आंसर 1 आना चाहिए। अब यहाँ क्या केस है, 5 की जगह हमने ए यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ए, मल्टीप्लाई बाय 1/5 की जगह पे यूज़ करना है ए, इक्वल है 1/5 की जगह पे ए, मल्टीप्लाई बाय 5 की जगह पे ए। एक ही वेरिएबल यूज, एक ही रियल नंबर यूज़ हुआ है ना ए। तो जब हम इसकी कटिंग करते हैं, इसकी भी कटिंग करते हैं, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक ही नंबर को इन्वर्स करके, यानी कि एक ही नंबर को पहले सिंपल फॉर्म में लिया हुआ, दूसरी बार उसको अपाउंड में, उसका अपोजिट अपाउंड होता है ना, ठीक है। डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई का अपाउंड होता है। तो यानी कि इस नंबर को हमने लिया हुआ है, आपने 5 को अपाउंड में लिया हुआ है और 5 को सिंपल लिया हुआ है। ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होगी, ज़रा चेक करते हैं। वैसे मुझे लग रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बेटा यहाँ पर आखिरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ए मल्टीप्लाई बाय 1/a इक्वल है 1/a मल्टीप्लाई बाय ए। ये फार्मूला किसका है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम ही है। अगर आप चेक करोगे तो ये हमारा हो गया ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वही नंबर यूज़ किया है ना, इसको हमने क्या यूज़ किया, ए की जगह में -√3, यहाँ पर भी हमने -√3 यूज़ किया, इक्वल आता है 1 के। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम, लेकिन उसका बाकी का पार्ट नहीं लिखा हुआ, कोई मसला नहीं है। अब इतने पार्ट को भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, इतने पार्ट को भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस फॉर्म में आए तब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बस शर्त क्या है, एक बार वो सिंपल होना चाहिए, दूसरी बार वो डिवाइड में होना चाहिए, अपाउंड में होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमने लिख दिया बेटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसका 17 और लास्ट क्वेश्चन बचा है, लेकिन उससे पहले मैं उसकी प्रॉपर्टी आपको बता दूँ। तो ये आपके 16 हो गए और लास्ट है आपका बच्चों, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। बच्चों इसको ध्यान से समझना है।
ए बी सी 3 नंबर होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी होते हैं और सारे के सारे रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन यहाँ फ़र्क क्या है बच्चों, इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर मल्टीप्लाई और प्लस यानी कि मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों यूज़ हो रहे हैं। नाम से जाहिर है मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मामला गड़बड़ होता है, डिस्टर्ब होता है, मतलब मल्टीप्लाई भी साथ आ जाता है, उसके साथ प्लस भी आ जाता है। याद रखना, जब मल्टीप्लाई और प्लस साथ आ जाएँ, यानी कि यहाँ पर भी देखो ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी, तो ये डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है इसको हम ऐसे याद रखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद एडिशन हो रहा है, तो मल्टीप्लाइकेशन और एडिशन। तो बच्चों इस तरीके से प्रॉपर्टी आ जाए तो ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है डिस्टर्ब की हुई। बेटा ये क्वेश्चन देखें 17 लास्ट है। 3 डॉट मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब है मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4 + 5 3 मल्टीप्लाई बाई 4 + 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो बच्चों इसको किस तरीके से करेंगे हम? जी बिल्कुल आप सही समझे, पहला नंबर हमारा ए ही होगा, बी इसको हम बी कह लेते हैं, इसको सी कह लेते हैं। अब चलो कोशिश करते हैं डालने की। 3 ए की जगह, 4 बी है हमारा, फिर दोबारा 3 ए है हमारा, 5 हमारा क्या था बच्चों? सी। कौन सा फार्मूला निकल के सामने आ रहा है? जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो ये क्या लिखेंगे इसके आगे? तो बेटा ये देखिएगा मैंने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो बच्चों आप फिनिश हो गई है और इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ गई होगी। जो नहीं आती कमेंट्स में बताया करें, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज करवानी है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा बेटा।